जादू हिंदी कहानियाँ। माँ, क्या जरूरत है बुआ जी के यहाँ पर जाने की? आपको पता नहीं बुआ और उनकी बेटी कितनी ज्यादा घमंडी है। उन्हें अपने पैसों पर कितना घमंड है। वो हमारा मजाक उड़ाती है। मिष्टी बेटा, उनकी बेटी की शादी है और तुम तो जानती हो कि शादी के घर में कितने ज्यादा काम होते हैं। अगर रिश्तेदार ही रिश्तेदार के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? हमें जाना चाहिए बेटा। लेकिन माँ, शादी में क्या पहनूंगी? सारे कपड़े बहुत पुराने हो चुके हैं। ना कोई साड़ी है, न गाउन, न लहंगा, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में ही जाना पड़ेगा। अब उन्होंने प्यार से बुलाया है तो देखेंगे उनका प्यार। हाँ। मिष्टी अपनी बुआ के यहाँ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर थी और वो हमेशा मिष्टी और उसकी माँ का मजाक उड़ाया करती थी, जिस वजह से मिष्टी को अपनी बुआ और उनकी बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन अपनी माँ के कहने पर उसे शादी में जाना पड़ता है। फिर दोनों माँ बेटी रागिनी के घर पहुंच जाते हैं। रागिनी की बेटी नैना उन दोनों को देखकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने इन लोगों को भी शादी में बुलाया है। इन गरीबों को शादी में बुलाने की क्या जरूरत थी? पता नहीं मेरी शादी में कितने बड़े बड़े अमीर लोग आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि ये गरीब फटीचर नौकर हमारे रिश्तेदार हैं तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे भाभी, आप नैना की बात का बुरा मत मानना, क्योंकि इसके सभी दोस्त अमीर हैं। इसे तो पता ही नहीं कि गरीबी होती क्या है। इसने तो आंख खोली है तो महल में खोली है। इसके सर्कल में गरीबों को मनहूस माना जाता है, इसीलिए वो ऐसा बोल रही है। आप दोनों फ्रेश होकर किचन में चले जाओ, बहुत सारा काम पड़ा है। देखा माँ, कैसे हमारे मुंह पर हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। इन्होंने हमें रिश्तेदार की हैसियत से नहीं बल्कि नौकरानी बनाकर बुलाया है। शांत हो जा और मेरे साथ काम में हाथ बटाओ। चलो। ममता मिष्टी को चुप कराकर किचन में ले जाती है और दोनों माँ बेटी सभी मेहमानों के लिए खाना बनाती है और खाना खिलाती है और उसके बाद सभी मेहमानों के जूठे बर्तन साफ करती है और पूरे घर की सफाई कर देती है। और जब वह खाना खाने जाती हैं तो उनके लिए खाना बचता ही नहीं है और उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। अगला दिन भी काम में निकल जाता है। माँ, इससे अच्छा तो हम घर में ही ठीक थे। रूखी सूखी रोटी खाकर पेट तो भरता था। यहाँ इतने बड़े शादी वाले घर में आए हैं, फिर भी हमें खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा। अगले दिन नैना की साड़ी भी आ जाती है, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, जिसे देखकर मिष्टी की भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये ब्राइडल साड़ी कितनी सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। नैना की किस्मत कितनी अच्छी है। अमीर घर में जन्म हुआ और अब शादी भी अमीर घर में हो रही है। हम जैसे गरीब लड़कियों की किस्मत कभी अमीर लड़कियों जैसी किस्मत नहीं हो सकती। मिष्टी ये सब सोचकर रोने लगती है और उसके आंसू साड़ी में गिर रहे थे। तभी वहां नैना आ जाती है और गुस्से से तिलमिलाते हुए मिष्टी को थप्पड़ मार देती है। गरीब 2 टके की नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ब्राइडल साड़ी को हाथ लगाने की और अपने ये गंदे आंसू मेरी ब्राइडल साड़ी पर गिराने की? तूने कभी सपने में ऐसी साड़ी को देखा है? माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इन गरीबों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मिष्टी, तुम इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से हो। तुम मेरी भतीजी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बराबरी करोगी। भाभी, देखिए, सभी मेहमान हमारी तरफ ही देख रहे हैं।
थोड़ा तो हमारी इज्जत का ख्याल रखिए। हम गरीब हैं, पर है तो आपके रिश्तेदार ही। और मिष्टी, तुम्हें क्या जरूरत थी नैना की ब्राइडल साड़ी को हाथ लगाने की? मिष्टी को अपनी माँ से डांट पड़ती है। फिर शाम होती है और नैना की शादी भी हो जाती है। तभी कुछ देर बाद एक अमीर औरत ममता के पास जाती है। अरे बहन जी, आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं कब से आपकी बेटी को ही देख रही हूँ। वो किस तरह मेहमानों का ख्याल रख रही है। बहुत अच्छी बेटी है आपकी। मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैंने सुना है रागिनी बहन आपकी ननद है। हाँ, आपने सही सुना है, लेकिन मैं अमीर नहीं हूँ। एक छोटी सी किराए के घर में रहती हूँ। अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए मजदूरी करती हूँ। मैं गरीबी के कारण अपनी बेटी की शादी नहीं करा पा रही हूँ, क्योंकि सबको दान दहेज चाहिए होता है। अरे नहीं नहीं, मैं सब जानती हूँ, और मुझे दान दहेज नहीं चाहिए। बस एक संस्कारी और समझदार बहू चाहिए, और आपकी बेटी में वो सारे गुण हैं। ममता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन ये सब रागिनी ने सुन लिया था और वो बहुत जलने लगती है। और वहां ममता घर आ जाने के बाद अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करती है। मिष्टी, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन जितने भी थे उससे मैंने तेरे लिए साड़ी खरीदी है। देखो तो कैसी है। माँ, मुझे महंगी साड़ी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस साड़ी में आपका प्यार और आशीर्वाद है। माँ, दोनों माँ बेटी बहुत खुश थे, और वहां नैना और रागिनी सोच में डूबे थे कि आखिर मिष्टी को इतना बड़ा अमीर ससुराल कैसे मिल सकता है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मैं उसकी शादी इतने बड़े घर में नहीं होने दूंगी। तभी रागिनी एक प्लान बनाती है और कुछ गुंडों को भेजकर उनके घर में आग लगवा देती है। पूरा घर जलकर राख हो जाता है और शादी की साड़ी भी जलकर राख हो जाती है। अरे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी की खुशियों को आग नहीं लग सकती। ये कैसा अनर्थ हो गया। शाम को मेरी बेटी की बारात आने वाली है। हम मेहमानों का स्वागत कैसे करेंगे। मेरी बेटी, अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दोनों माँ बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक परी की नजर उन पर पड़ती है और वो उनके पास आकर कहती है, तुम दोनों इस तरह से रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, ये है जादुई ब्राइडल सोने और चांदी की साड़ी, और इनसे तुम कुछ भी मांग सकती हो। मिष्टी, ये जादुई ब्राइडल सोने की साड़ी तुम अपनी शादी में पहनना, तुम बहुत प्यारी लगोगी। तुम दोनों माँ बेटी बहुत अच्छी हो, कभी किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचती, सबकी मदद करती हो। तो मैंने सोचा अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। ये लो मेरी दोनों सोने और चांदी की ब्राइडल साड़ियाँ। अब जल्दी से चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आओ। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा परी जी, मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं। आप नहीं जानती कि आपने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से निकाला है। आज मेरी मदद आप नहीं करती तो पता नहीं हमें क्या सुनने को मिलता। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अपना ख्याल रखना। वो परी इतना कहकर वहां से चली जाती है। जब मिष्टी वो जादुई सोने की ब्राइडल साड़ी पहनती है तो मानो जैसे कोई आसमान से ये अप्सरा उतरी हो। वो बहुत खूबसूरत लगती है। उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। रागिनी और नैना भी शादी में आते हैं और वह ये सब देखकर हक्की बक्के रह जाते हैं। वो तो तमाशा देखने आते हैं, लेकिन ये सब देखकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। तभी मिष्टी नैना से कहती है,
नैना, ये साड़ी देख रही हो? इसके ऊपर सोने का काम हो रखा है और ये कोई मामूली साड़ी नहीं है, जादुई है। परी ने मुझे खुद दी है। तुमने अपनी ब्राइडल साड़ी को हाथ लगाने पर कितनी बातें सुनाई, कितनी इंसल्ट की थी, और आज देखो, मैं आज अपनी शादी पर तुमसे भी ज्यादा महंगी साड़ी पहन रखी हूँ। कहते हैं कि किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, और सामने वाले की किस्मत में क्या लिखा है वो किसी को नहीं पता। इसीलिए हमें सामने वाले का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वक्त सबका आता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।